गाइस 60 और 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री जो अपनी खूबसूरती और बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती थी, जिन्होंने महज 17 साल की उम्र में बॉलीवुड में एंट्री ली और अपनी एक्टिंग और चुलबुली अदाओं के बल पर इंडस्ट्री में खास मुकाम हासिल किया और पहली फिल्म से ही वो लाखों दिलों की धड़कन बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने दौर में ये सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली टॉप 3 एक्ट्रेसेस में शामिल थी? क्या आपको पता है इस बला की खूबसूरत अभिनेत्री ने प्यार तो किसी और अभिनेता से किया, लेकिन इन्हें शादी खुद से दुगनी उम्र के एक दूसरे मशहूर अभिनेता से करनी पड़ी। और क्या आप यकीन करेंगे कि फिल्मों में अपनी सफलता के झंडे गाड़ने वाली इस अभिनेत्री की नानी दिल्ली के एक मशहूर कोठे की तवाइफ थी और उनकी माँ को उनके पिता ने ही कोठे पर भेज दिया था। तो कौन थी ये अभिनेत्री? इनकी माँ, नानी और परनानी की जिंदगी कितने दुखों और तकलीफों से भरी रही, आइए बताते हैं इनसे जुड़ी और भी बहुत कुछ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल A2 रिव्यूज। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरे दौर की जानी मानी अदाकारा सायरा बानो की, लेकिन उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनके करियर और उनकी निजी जिंदगी की बात करें उससे पहले आपको बताएंगे इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था और अपनी जिंदगी में ऊंचे मकाम तक पहुंचने और इज्जत की जिंदगी जीने वाली इस अभिनेत्री का परिवार किन किन मुसीबतों से गुजरा था। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सायरा बानो की मां नसीम बानो 1930-40 के दशक की एक जानी मानी अभिनेत्री थी और उन्होंने देश की आजादी से पहले ही कई हिट फिल्मों में काम किया था। लेकिन नसीम बानो यहाँ तक इतनी आसानी से नहीं पहुँचे थे। दरअसल नसीम बानो की मां शमशाद बेगम और नानी छमिया बाई एक तवायफ थी और दिल्ली में इनका अपना कोठा था। बताते हैं कि उनका कोठा इतना फेमस था कि तब बड़े बड़े अंग्रेज अफसर और नवाब भी वहां दिल बहलाने आया करते थे। एक किताब है दिल्ली टू हसनपुर एक यात्रा, जिसे नौशाद आली नाम के लेखक ने लिखा है। हालांकि ये किताब इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ लाइब्रेरी में अभी भी मिल जाएगी। इस किताब के मुताबिक सायरा बानो की नानी शमशाद की ये कहानी शुरू होती है सन 1890 के दशक में, जब दिल्ली के एक कोठे पर शमशाद बेगम का जन्म हुआ। उनकी मां जुम्मन बाई उस कोठे की शान थी। किताब के मुताबिक जुम्मन बाई जब महज 7 साल की थी, तब उनके पिता ने उन्हें हसनपुर के एक कोठे में बेच दिया था, क्योंकि वो बेटी को पालना नहीं चाहते थे। वहां की मालकिन ने इस बच्ची को दिल्ली भेज दिया, जिससे वो अपने घर वापस ना जा सके। फिर दिल्ली में इस तरह से शुरू हुई जुम्मन की जुम्मन बाई तवाइफ बनने की दर्दनाक कहानी। बच्ची जब 13 साल की हुई, तब इसे भी नाचने गाने के पेशे में मजबूरन लगा दिया गया और देखते ही देखते इसकी खूबसूरती की चर्चे आम हो गए। 18 साल की थी तो कोठे पर ही काम करने वाले शख्स रतन सिंह से उनकी एक बेटी पैदा हुई। नाम रखा गया शमशाद। ये बच्ची भी जब 12-13 साल की हुई तो इस कोठे पर छमिया बेगम के नाम से नाचने गाने लगी। बताते हैं कि इस बच्ची छमिया में कला और खूबसूरती दोनों इस तरह भरी हुई थी कि देश के अलग अलग हिस्से से बड़े बड़े नवाब और अंग्रेज अफसर इनके कोठे पर खींचे चले आते थे। इन्हीं में से एक थे हसनपुर के नवाब अब्दुल वाहिद खान, जो उनके ऐसे दीवाने हुए कि कहा कि अब छमिया सिर्फ उन्हीं के लिए नाचेगी। और सबसे ऊंची बोली लगाकर नवाब ने छमिया को जीत लिया और अपने होम टाउन हसनपुर लेकर चला गया। वहां छमिया को एक अलग बंगले में रख दिया गया, भोग की वस्तु की तरह दूसरी औरत बनकर। साल 1916 में यहीं पर छमिया ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रोशन अरा बेगम रखा गया, जो आगे चलकर नसीम बानो के नाम से जानी गई। नसीम बचपन से ही फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इसलिए बड़ी होकर जब एक बार माँ के साथ मुंबई गई तो फिल्मों की शूटिंग देखने पहुंची। वहां जब फिल्म मेकर सोहराब मोदी ने उन्हें देखा तो पहली नजर में ही फिल्म ऑफर कर दी। नसीम बानो ने अपनी माँ छमिया बेगम को इसके लिए आखिरकार मना लिया और 11वीं की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मुंबई चली आई। धीरे धीरे उन्हें काफी काम मिलने लगा और उन्होंने कई हिट फिल्में दी। नसीम को हिंदी फिल्मों की पहली महिला स्टार का दर्जा भी हासिल हुआ। गोया तुमने ये कहा
कि हम किसी को भी निशाना नहीं बना सकते। आगे चलकर नसीम बानो ने मियां एहसान उल हक नाम के एक शख्स से शादी की जो कि फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे। इन्हीं दोनों की संतान के रूप में पैदा हुई सायरा बानो और उनके भाई अहमद सुल्तान। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को उत्तराखंड के मसूरी में ब्रिटिश इंडिया के समय हुआ था। 3 साल बाद भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ और इसी समय सायरा के पिता एहसान ने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया तो उन्होंने पत्नी और बेटी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इधर नसीम बानो ने फिल्मों से ठीक ठाक पैसे बना लिए थे और अपनी माँ के साथ एक इज्जत भरी जिंदगी जीने लगी थी। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया। सायरा ने अपनी पढ़ाई लंदन से पूरी की। उन्होंने उर्दू और पर्शियन भी सीखी और बाद में कथक नृत्य और भारतनाट्यम की भी ट्रेनिंग ली। सायरा को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था, इसलिए वो यहाँ के फिल्में भी देखा करती थी क्योंकि ये इनकी माँ का प्रोफेशन भी था। तब भारत में दिलीप कुमार हर जगह छाए हुए थे तो सायरा उनकी फैन बन गई। सायरा की माँ और दिलीप कुमार ने समकालीन कई फिल्मों में काम किया था। दिलीप कुमार और नसीम बानो की अच्छी जान पहचान थी और बाद में मुंबई में दोनों पड़ोसी बने तो एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो गया। इधर सायरा जब अपनी पढ़ाई पूरी कर 1959 में लंदन से भारत वापस आई तो उनकी माँ ने फिल्मों में इनकी लॉन्चिंग की पूरी तैयारी कर रखी थी। सायरा ने शम्मी कपूर के ऑपोजिट फिल्म जंगली से अपने करियर की शुरुआत की और रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद तो फिल्म मेकर्स की लाइन लग गई और उनकी खूबसूरती और चुलबुलेपन के कायल हुए निर्माता ने इन्हें हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया। सायरा की सबसे ज्यादा फिल्में राजेंद्र कुमार के साथ है और ये जोड़ी दर्शकों को पसंद आने लगी। सायरा और राजेंद्र कुमार ने कई फिल्मों में साथ काम की। इनमें आई मिलन की बेला, झुक गया आसमां और अमन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल है। फिर धीरे धीरे दोनों और करीब आने लगी, लेकिन जाहिर है ये एक नाजायज रिश्ता था क्योंकि राजेंद्र कुमार पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पत्नी शुक्ला एक घरेलू और शांत स्वभाव की महिला मानी जाती थी। इनकी दीवानगी ऐसी बढ़ी कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। ये बात जब राजेंद्र कुमार की पत्नी तक जा पहुंची तो राजेंद्र कुमार के घर में झगड़े शुरू हो गए। तो राजेंद्र कुमार ने सायरा से कुछ दिनों तक दूरी बनाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर ऐसी खबर आई कि सायरा का नर्व्स ब्रेकडाउन होने की नौबत आ गई और वो बुरी तरह से बीमार हो गई। तो राजेंद्र कुमार ने फिर से प्रेमिका को सहारा दे दिया और अब दोनों शादी की प्लानिंग करने लगे। अखबार और फिल्मी पत्र पत्रिकाओं ने इस पर जमकर लिखना शुरू कर दिया। राजेंद्र कुमार और सायरा ने इस दौरान साथ में फिल्में करना भी जारी रखा। एक तरफ राजेंद्र कुमार की पत्नी शुक्ला तो बुरी तरह से परेशान थी। सायरा की मां नसीम बानो भी अपनी बेटी की इस हरकत से बेहद नाराज हो गई। उन्होंने बेटी सायरा को समझाने की खूब कोशिश किया कि राजेंद्र कुमार हिंदू है और वो पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन बेटी मानने को तैयार नहीं थी। बताया जाता है कि जब हालात बेकाबू होने लगे तो नसीम बानो ने अपने दोस्त दिलीप कुमार से इस मामले को संभालने की मिन्नत की। दिलीप साहब ना नहीं कर सके। फिर दिलीप कुमार सायरा को अगले दिन बाहर घूमने ले गए और जब देखा कि उनका मूड कुछ हल्का हुआ है तो अपना सुझाव रखने लगे। उन्होंने सायरा को कहा, तुम हसीन हो, जवां हो, तुम्हारा करियर पिक पर है, तुम्हें तो कोई परफेक्ट मैन शादी के लिए मिल जाएगा, तुम राजेंद्र कुमार के पीछे क्यों पड़ी हो। तो सायरा ने जवाब में अचानक पूछ लिया, ठीक है तो क्या आप वो परफेक्ट मैन बनना चाहेंगे, क्या आप मुझसे शादी करेंगे। कहते हैं दिलीप कुमार हैरान रह गए और बिना कोई जवाब दिए वापस लौट गए। जानकार बताते हैं कि गुस्से और लापरवाही में पूछा गया सायरा का वो सवाल बहुत सीरियस बन गया। तब नसीम बानो ने भी दिलीप कुमार को समझाना शुरू कर दिया कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, आप इस नादान के लिए अच्छे शौहर साबित होंगे, आप ही इसे संभाल सकते हैं। कहते हैं कि आखिरकार दिलीप कुमार मान गए
गए। सायरा ने भी गुस्से में इरादा बदल दिया और 2 अक्टूबर 1966 को सायरा बानू और दिलीप कुमार की सगाई हो गई। टूटे दिल से जूझ रही सायरा ने भी खुद को इस रिश्ते के लिए समझा लिया। 11 अक्टूबर 1966 को जब दिलीप कुमार ने 22 वर्षीय अभिनेत्री सायरा बानू के साथ शादी की, तब उनकी उम्र 44 साल थी। इस विवाह को लेकर खूब खबरें छपी। बड़ी तादाद में फिल्मी सितारे शादी में शरीक हुए थे और पूरी शान और शौकत से सायरा दिलीप कुमार की बेगम बनकर उनकी जिंदगी में दाखिल हुई। शादी के बाद भी सायरा बानू फिल्मों में उसी शिद्दत से काम करती रही और देखते ही देखते अपने दौर की सबसे महंगी टॉप 3 अभिनेत्री में शामिल हो गए। शादी के बाद अगले 14 साल तक दिलीप कुमार और सायरा का रिश्ता खूबसूरती से चलता रहा और पति पत्नी अपने करियर में भी ऊंचाइयां हासिल करते रहे। तब से पूरी जिंदगी सायरा बानू ही उनकी हमसाया थी और उनके सुख दुख की साथी भी थी। एक दूसरे से बिना किसी मलाल के दोनों हर जगह साथ नजर आते। शायद इसे ही मोहब्बत कहते हैं, यकीन कहते हैं, साथी को माफ कर आगे बढ़ने की कला कहते हैं। बॉलीवुड की रियल प्रेम कहानियों की अगर बात होगी तो सायरा और दिलीप कुमार की बात हमेशा ही आएगा, क्योंकि आज भी ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बेहतरीन कपल माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी सायरा बानू की कहानी। आपको सायरा बानू की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी और जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।